Hey everyone, how are you all? I hope you all are good. See students, हम एक बार अपने पूरे सिलेबस की फिर से रिवीजन कर चुके हैं थ्रू द ऑनलाइन क्लासेस. आज फिर से हमने रिवीजन जो है वो शुरू कर दिया है. सो चैप्टर नंबर 7, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस. So let's take the question number 1. What do you mean by plowing back of the profit? What is the plowing back of profit? When a company earns profit, a certain amount of percentage of those profit is retained within the business for the future use, and this is known as retained earning. अपना जो कंपनी होता है सारा का सारा प्रॉफिट डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, कुछ ना कुछ अपने पास मेंटेन करके रखती है और उस प्रॉफिट के हिस्से को कंपनी फर्दर कहीं और इन्वेस्ट कर देती है और उससे और ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो अर्न करती है. सो दिस इज कॉल्ड प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट और वी कैन से रिटेन्ड अर्निंग. डिफरेंस बिटवीन ADR एंड GDR. वी नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ADR एंड GDR. GDR is a negotiable instrument. You can endorse it, or an instrument that can be traded freely in the various foreign capital market. But ADR is an instrument like a regular stock which is purchased and sold in only American market. GDR stands for Global Depository Receipts and ADR stands for American Depository Receipts. GDR issued by the Indian enterprises in order to raise capital from foreign investors, and ADR issued by the American businesses can be treated on American stock exchange only. American citizens are eligible to receive it. GDR is traded on foreign stock exchange and ADR is only American stock, or you can say US stock exchange. Question number 3. State the differences between lessor and lessee with the help of an example. सी स्टूडेंट लेजर और लेसी जो है जब प्रॉपर्टी लीज पे ली जाती है तब ये पॉइंट आता है विच इज़ नॉट इन आवर सिलेबस, तो इसको हम स्किप कर देते हैं. वट कैपिटल ऑफ शेयर कैपिटल, वट टाइप ऑफ शेयर कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड रिस्क कैपिटल. कौन सी कैपिटल को रिस्की बोला जाता है? वी नो दैट इक्विटी शेयर कैपिटल. रीज़न क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से हमें मालूम है कि कोई फिक्स्ड परसेंटेज नहीं होती कि डिविडेंड दिया जाएगा, रिमेनिंग जितना भी शेयर रह जाएगा वो सारा का सारा इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा इसको रिस्की माना जाता है. नेम द रिटर्न गिवन टू डिबेंचर होल्डर्स फॉर यूजिंग देयर फंड्स. उनको मीन्स अगर आपने डिबेंचर इशू किए हैं तो बदले में डिबेंचर होल्डर्स को क्या मिलता है? दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट. डिबेंचर होल्डर्स रिसीव अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द यूज ऑफ देयर फंड्स. क्वेश्चन नंबर 6. Name the one unique features of retained earning which is not available in any other source of finance. ऐसा एक यूनिक फीचर हमें देना है जो रिटेन अर्निंग से हो, जो अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस में यूज़ नहीं होता. वी नो दैट कि रिटेन्ड अर्निंग में आपको कहीं से पैसा अरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑलरेडी आपके पास है और आप उसी पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं. सो इट इज़ अ सेल्फ सस्टेनिंग सोर्स ऑफ इनकम विद नो अप front cost. Retained earning refers to a percentage of net earning that is kept in the business for the future uses. Question number 7. What is the similarity between ADR and public deposit? ADR और public deposit, पहली बात तो इसके अंदर सिमिलैरिटी की बात की हुई है इन्होंने. सिमिलैरिटी क्या है? Public जो depositors do not have any voting rights in the ADR and public deposits, and the company's control is not endorsed in both the cases. Means कि जो ADR है और public deposit है दोनों के पास ही किसी तरह का कोई voting right नहीं होता. First similarity. Second thing is कंपनी जो है यहाँ पर, कंपनी जो अपना कंट्रोल है किसी और को एंडोर्स यहाँ पर नहीं कर पाती. मीन्स यू कांट ट्रांसफर योर शेयर. विच टर्म इज कंसर्न्ड विद द एक्विजिशन एंड conservation of capital fund in meeting the financial needs of a business enterprises. The acquisition and conservation of capital money to meet financial need is the focus of retained earning. क्यों? क्योंकि आपको कहीं से पैसा अरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑलरेडी आपके पास है. आपने डिविडेंड के रूप में कुछ हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट किया और कुछ हिस्सा अपने पास रिटेन करके रख लिया, तो ऐसे केस में retained earning. Okay students, so question number 9. Name the organization which has been set up by the central as well as state government to provide medium term and long term loans to the business sector. So development bank,
lend to businesses on a medium and long term। तो डेवलपमेंट बैंक है जो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म जो बैंक लोन है आपको प्रोवाइड कराते हैं। राइट एनी वन सिमिलैरिटी बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, दोनों ही शेयर्स हैं और मीन्स यहाँ पर जो शेयर होल्डर हैं वो क्या कहलाते हैं, कंपनी के ऑनर कहलाते हैं। सो दिस इज द सिमिलैरिटी, अदरवाइज कोई सिमिलैरिटी इनके अंदर नहीं होती। राइट द नेम ऑफ 2 इंडियन कंपनीज दैट ऑफर फैक्टरिंग सर्विस। फैक्टरिंग सर्विस कौन ऑफर करती हैं, यहीं पर वो लीज और लेजर वाला पॉइंट है बच्चों आना था। सो फैक्टरिंग सर्विस SBI फैक्टर एंड कॉमर्शियल सर्विसेज लिमिटेड, कैन बैंक फैक्टर लिमिटेड आर द 2 इंडियन कंपनीज दैट प्रोवाइड फैक्टरिंग सर्विसेज। सो स्टूडेंट्स वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए हैं आज, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हम करेंगे कल, जो 3 to 4 मार्क्स में हम लोग कैरी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।